Hey guys, this is Archana Sharma. I hope you will be fine all the. Please be safe at your home with COVID-19. Now today is my third lecture. I am talking about the gender role of education, school in education. So today I will discuss about the school. What is the importance of school? What is the need of school? Now discuss. स्कूल क्या है? स्कूल बच्चे को वो शिक्षा देती है जो हम ताकि सोसाइटी में सरवाइव कर सकें और हमको कैसे अपनी लाइफ को आगे को सरवाइव करना है। स्कूल ये सारी एक्टिविटी के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है। तो आज हम स्कूल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी कम टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल। पुराने टाइम में क्या होता था कि स्कूल जो है विद्यालय, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है विद्यालय। विद्यालय एक आंग्ल भाषा है, ठीक है। तो आंग्ल भाषा को स्कूल, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था और जो ग्रीक वर्ड है वो स्कोला है या स्कूल है। स्पेलिंग इज द SKHOLAOR SKHOLE, स्कूल या स्कूला, विच मीन्स लेज्योर। लेज्योर इट मीन्स यू नो बेटर अवकाश। लेज्योर इट मीन्स नो यू बेटर अवकाश। अवकाश का मतलब यहाँ पे कोई हॉलीडे या छुट्टी से नहीं है कि हम चीजों को पढ़ाई में ना देकर यूटिलाइज ना करके कुछ और एक्टिविटी करें। लेज्योर का मतलब यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट से, यानी कि स्कूल ऐसी संस्था हो गई है जहाँ पे बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी एक्टिविटी करें या कोई भी एक्टिविटी करें जो वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, करने में इंटरेस्टेड हैं, या किसी तरह का लेक्चर को वहाँ पे अटेंड करें। तो ये एक टाइम है, लेज्योर टाइम है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, अपने खुद का विकास कर सकते हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि लेज्योर टाइम को हम सेल्फ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि अपने विकास को डेवलप कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में। तो हमने जैसे बताया कि एक डेरिवेटिव मीनिंग हो गया आपको स्कूल का। तो एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए कम से कम यू हैव टू राइट डाउन द 4 डेफिनेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन है, हम आपको नाम बता दे रहे हैं, आप अपने बुक से देख के डिटेल कर सकते हैं। स्कूल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AF लीच, आप जॉन डीवी की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, विच इज क्वाइट ओके। अगर जॉन डीवी की बात करें तो ये क्या कहते हैं, स्कूल इज ए स्पेशल एनवायरमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशंस आर प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिक्योरिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंट अलोंग द डिजायरेबल लाइफ। यानी विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। दैट इज मोर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्कूल। तो आप 4 डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये काम नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं तो जो जॉन डीवी है वो क्या कहते हैं कि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारा स्कूल है वो समाज का क्या है, छोटा सा एक लघु रूप है। इसलिए ये स्लोगन काफी फेमस है, आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा। स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी गिवन बाय द जॉन डीवी। ओके, नाउ एक डेफिनेशन और है, रॉस की डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने बुक, आप जिस भी बुक को कंसल्ट करते हैं, एक टेक्स्ट बुक को, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देयर आर द 3 और 4 डेफिनेशन इन योर आंसर। अब हम स्कूल के बारे में बात करते हैं। स्कूल क्या है? अभी के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल का काफी चेंज हो गया है। पहले स्कूल क्या होता था, काफी ट्रेडिशन टाइप के होते थे। तो वहां पे एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाता था, बच्चे को आना होता था, टीचर पढ़ाता था, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो जो पुराने टाइम के कॉन्सेप्ट थे स्कूल के ट्रेडिशनल टाइप के, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल नहीं थे। या आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट के जो विद्यालय हैं पुराने विद्यालय के कंपैरिजन में काफी डेवलप कर चुके हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हैं, ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन स्कूल, चलिए नाउ वी कम टू द, और बात करेंगे स्कूल के बारे में, अभी स्टेप बाय स्टेप आते हैं। नाउ वी कम टू द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यालय की जरूरत क्या पड़ी, आखिर विद्यालय की इंपॉर्टेंस क्या है। हम फैमिली में भी तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, फैमिली भी तो हमें पढ़ा सकती है, बट नहीं, विद्यालय में क्या है, आपका एक टाइम टेबल फिक्स है, एक अच्छी बिल्डिंग होती है विद्यालय की, एक अच्छा वातावरण होता है जहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करता है, वो सारी एक्टिविटी करता है, जिससे क्या होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर दे रही हूँ। फर्स्ट है एक्सटेंसिव कल्चरल हैबिट या हेरिटेज, विशाल संस्कृति का विकास। इसमें क्या है कि जो बच्चा स्कूल में आता है तो बहुत एक नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने कल्चर के बारे में सीखता है, वो अदर बच्चों के कंपैरिजन में आता है, कंपेयर में आता है, तो और भी कल्चर को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। इट मीन्स वो अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे के कल्चर को भी अडॉप्ट करता है कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है।
ऑल दैट। और भी हो सकता है, इन पॉइंट्स को आप डिफाइन भी कर सकते हो प्रॉपर वे में। मैं यहाँ पे एक बार आपको रीड आउट कर देती हूँ। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ ए स्पेशल एनवायरमेंट। मैंने वही बात की कि एक तरीके का स्पेशल एनवायरमेंट मिलता है बच्चे के लिए, वहां पे स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट होते हैं कि बच्चे को हम कैसे अच्छी शिक्षा दे सकें ताकि वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सके। नाउ नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फैमिली एंड द वर्ल्ड। स्कूल एक क्या काम करता है, जो आपकी फैमिली है और एक जो आपका वर्ल्ड है उसको जोड़ने का काम करता है। तो आप स्कूल में जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली और संसार में या वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उसको कैसे आप कंबाइंड करके उसको कैसे लेके अच्छे तरीके से समाज में आप ला सकते हो। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस पर्सनालिटी। देखिए, एक अच्छी लाइफ तो हमें यही सिखाती है कि हम हर तरीके का सुख भोगे और सारी चीजों में अपने हार्मोनियस पर्सनालिटी को इम्फेस करें, यानी कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके, हमारी पर्सनालिटी उभर कर आए। नाउ इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। जीवन की जटिलता से परिचय। विद्यालय क्या करता है, आपको रियलिटी बताता है कि आप संसार में हो तो आपको सारी चीजें अच्छी नहीं मिलेंगी, बुरी भी मिलेगी। तो आपकी लाइफ इजी से टफ कैसे हो रही है, डिफिकल्ट कैसे हो रही है, कॉम्प्लेक्स कैसे हो रही है, ये पॉइंट आपको ये बताता है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ आइडियल्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ स्टेट्स। राज्य की जो आदर्श और विचारधाराओं का प्रसार है वो भी आपको स्कूल में पता चल ही जाता है, आप जाते हो तो। नाउ समाज, नेक्स्ट है परसेप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज की निरंतरता व विकास। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल प्लुरलाइजेशन, यानी कि बहुमुखी संस्कृति चेतना का विकास। तो ये तो होगी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। इससे भी क्या है कि आप स्कूल में जाते हो तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हो, तो वहां पे क्या होती है, एक कम्युनिटी बन जाती है, तो इससे भी बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। इवन नाउ स्कूल इज अ बेटर प्लेस ऑफ एजुकेशन देन हाउस। आपके घर से ज्यादा अच्छी शिक्षा आपको स्कूल में मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें प्रॉपर अरेंज में होती हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ओके, नाउ क्रिएशन ऑफ एजुकेशन सिटीजनशिप। शिक्षित नागरिकों का निर्माण। हमारा स्कूल क्या करता है, जितने लोगों को शिक्षित करता है वो आगे जाकर सोसाइटी में अपनी लाइफ को जीते हैं और वो एक अच्छे नागरिक और लिटरेट नागरिक बनते हैं। कॉपरेशन ऑफ डिफिकल्ट एजेंसीज। विभिन्न अभिकरणों का सहयोग। स्कूल क्या करती है, अपने सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारी एजेंसीज का सपोर्ट भी लेती है या बहुत सारी एजेंसी को कॉपरेट भी करती है। यहाँ पे एक नोट करके है, अकॉर्डिंग टू ट्यूपिनन की डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप अपने क्वेश्चन में डाल सकते हैं। इट्स मेक योर क्वेश्चन वेरी इफेक्टिव। नाउ 1 to 3 नोट्स हैं, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज नोन एज द अगस्ट कामते, विच इज AUJUST and COMTTAE। फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज जॉर्ज पेने। और इग्नू आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये करस्पॉन्डेंस के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज रन कराती है, लाइक BEd हो गया, MBed हो गया, और भी कोर्सेज रिलेटेड टू एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ही कराती है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ स्कूल। अगर हम कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ स्कूल की बात करते हैं तो विद्यालय की अवधारणा और प्रकार। तो पहले मैंने तो आपसे वही बात की थी कि जो ट्रेडिशनल टाइप के स्कूल होते हैं उसमें वही गवर्नमेंट स्कूल आ जाएंगे आपके, और जो भी मतलब स्कूल को डिवाइड करके गवर्नमेंट स्कूल बना दी जाएंगे। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे स्कूल हो जाते हैं। तो यहाँ पे काम क्या होता है, ये स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लेवल के लिए होता है। और दूसरी चीज, जो ये स्कूल होते हैं जहाँ पे मेजोरिटी क्या होती है चिल्ड्रन की, वो अपनी 1st से लेके 5th तक की शिक्षा कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी लेवल तक, फिर 6 से लेके 8 तक, फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड की बात ज्यादा करते हैं। टीचर आता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बीइंग अ टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जहां भी किसी भी संस्था से जुड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से पे करनी चाहिए। एक तरीके की ये फॉर्मल एजुकेशन होगी जहां पे सिस्टम बना हुआ है। नाउ सेकेंड स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्कूल है। तो आज के टाइम पे हमारा स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल से काफी डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्कूल है, यहाँ पे हर तरह की टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। टेक्नोलॉजी ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्कूल में क्या क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैंने ट्रेडिशनल स्कूल की बात की तो वहां पे क्या था, वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था, वहां पे टीचर सेंटर्ड था। ओके, अगर हम प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्कूल की बात करते तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट, हैबिट और उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा देंगे। टीचर का यही काम है। इससे क्या होता है, बालक का जो पर्सनालिटी होता है बहुत अच्छे से डेवलप करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, एम्फेसिस ऑन सोशल वैल्यूज, एम्फेसिस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्कूल एज अ सेंटर ऑफ कम्युनिटी ऑफ लाइफ।
तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव स्कूल के फीचर्स थे। हमने टाइप्स ऑफ स्कूल पढ़ लिया। नाउ फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन का काम क्या है, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल के वे में होता है। फॉर्मल इन द सेंस कि एक अच्छा सिस्टम बना होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन फॉर्मल का मतलब होता है कि इसका डायरेक्टली स्ट्रक्चर इन फॉर्मल वे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल में अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स हो गया, कल्टिवेशन ऑफ अ डायनामिक एंड एडॉप्टिव माइंड, गतिशील एंड संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप कैपेसिटी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। नाउ नेक्स्ट है वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, एक तरीके के फॉर्मल स्कूल का फंक्शन है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। स्कूल में हम नैतिकता का विकास करते हैं, आध्यात्मिकता का विकास होता है। जेंडर इक्वलिटी फंक्शन, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है इनफॉर्मल फंक्शन। अगर इनफॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल, मेंटल, और भी पॉइंट्स आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्कूल्स। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार स्कूल के इन्होंने कुछ फंक्शन बता रखे हैं, तो आप ये पोर्शन डाल सकते हो, काफी अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पहला फंक्शन है मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग में क्या होती है, बच्चों को बहुत सारे गेम्स कराए जा सकते हैं, डिबेट कराया जा सकता है, जिससे बच्चों का मन का विकास हो सके। नेक्स्ट है कैरेक्टर फॉर्मेशन, ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, वो कम्युनिटी में कैसे सर्वाइव करे इससे रिलेटेड बताया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ नेशनल प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रीय गौरव तथा देश प्रेम की सेवा का प्रशिक्षण। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, ये टॉमसन के अकॉर्डिंग था। और एक और ये भी है फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू ब्रू बेकर, फंक्शन ऑफ स्कूल। तो इनके हिसाब से क्या है, कंजर्वेशन फंक्शन है, प्रोग्रेसिव फंक्शन है और न्यूट्रल फंक्शन है। कंजर्वेशन फंक्शन का मतलब है कि अपने कल्चर को कंजर्व करना है और लोगों को ट्रांसमिट करना है। प्रोग्रेसिव का मतलब है टाइम टू टाइम जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं लाइफ में, आप उसको अडॉप्ट करिए। और न्यूट्रल का फंक्शन है कि वो किसी भी तरीके का बायसनेस ना रखे, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, किसी की तरफ का फेवर नहीं। नाउ नेक्स्ट इंडियन स्कूल्स एंड डीमेरिट्स। अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एच.जी. वेल्स की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप डाल सकते हो। इफ यू वांट टू फील द जनरेशन रस्किंग टू वेस्ट लाइफ रैपिड, यू शुड पुट योर हार्ट एंड माइंड इनटू अ प्राइवेट स्कूल। यदि आप जानना चाहते हो कि हमारी पीढ़ियां पहाड़ी नदियों के वेग की भांति विनाश की ओर क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो आप किसी गैर सरकारी विद्यालय की ओर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन स्कूल्स की है उसके ड्रॉबैक को पढ़ते हैं। तो ड्रॉबैक क्या है, नेचर ऑफ स्कूल। यहाँ पे विद्यालयों की प्रकृति ही डिसाइडेड नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, इवन वो स्कूल में विद्या ना देकर उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया। एक्चुअली दे आर डूइंग द बिजनेस रिगार्डिंग द स्कूल। नो नेक्स्ट है नो कोऑपरेशन ऑफ अदर एजेंसीज। तो अदर एजेंसी का सहयोग भी नहीं मिलता है उन्हें। नाउ कोरिकुलम सेंटर्ड हो गया, वन साइडेड डेवलपमेंट, अनसाइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, स्टेबल एंड रिजिड कंस्ट्रक्शन, कोरिकुलम, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, नेग्लेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वहां पे तो ये भी ध्यान नहीं जाता कि सारे बच्चे एक ही मेंटल लेवल के नहीं होते हैं, सभी को समझने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग स्टाइल होता है। बट प्राइवेट स्कूल क्या है, एक ही तरीके से सारे बच्चों को ट्रीट करते हैं, जैसे घोड़े भेड़ बकरियों को एक साथ हाँकते हैं, बस वही वाला काम है यहाँ पे। तो लैक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिल्डिंग मॉरल डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण तथा नैतिक शिक्षा का अभाव। यहाँ पे कोई मॉरल डेवलपमेंट नहीं देखते हैं, बच्चे का हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है, उन्हें उनकी फीस मिल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। एम्फेसिस ऑन बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान पे बल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टोटल तरीके से बुकिश नॉलेज पे बेस्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात नहीं करते हैं। नाउ लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं का अभाव। वही मैंने कहा कि किसी तरीके की क्रिएटिविटी भी नहीं करते हैं वो अपने स्कूल में। ओके, जिससे क्या होता है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बुकिश डेवलपमेंट तो हो जाएगा बट ओवरऑल नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। वहां पे ट्रेन टीचर्स नहीं होते क्योंकि वो अच्छा पे नहीं करते हैं, तो जिस हिसाब से पे होता है उसी हिसाब से टीचर्स भी काम करते हैं। नेग्लेंसेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं की जाती है। मोर एकेडमिक एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, अत्यधिक शैक्षिक तथा व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है। सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
रोल ऑफ स्कूल फॉर जेंडर एजुकेशन। तो हम थोड़ा सा जेंडर एजुकेशन की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यालय का जनतंत्री समूह, यानी कि हम इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को लोगों तक रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हम अपने आप को जीने के लिए स्वतंत्र हैं एक तरीके की। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, को एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाए, अडल्ट की रिगार्डिंग भी बात की जाए। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि बच्चा मेंटली पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो, उसके आसपास का वातावरण थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए। फीलिंग ऑफ कलेक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है, सामूहिक भावना का विकास। मतलब आप एक साथ एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी कोऑपरेशन की फीलिंग है, आप अपने पीयर ग्रुप बनाइए। नाउ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कोर्स, डिसिप्लिन एंड टीचिंग मेथड्स, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन तथा शिक्षण विधिधारियां। तो ये सब क्या है, ये जो रोल है स्कूल का वो रिगार्डिंग द जेंडर्ड एजुकेशन है। मतलब विद्यालय में लैंगिकता हेतु शिक्षा की जो भूमिका है, बस उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली सबसे लास्ट में हमने जो 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे वॉच करिए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में फैमिली पढ़ाया है, सेकेंड लेक्चर में आपको कम्युनिटी दिया है, एंड थर्ड वन इज द स्कूल। स्कूल भी क्या है, एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। तो एज अल्टीमेट हम लोगों ने लास्ट में सजेशंस पढ़ने हैं कि आप अपने स्कूल का इफेक्टिव सजेशन क्या है जो रिगार्डिंग द जेंडर्ड एजुकेशन। तो वही एम्फेसिस ऑन ग्रुप वर्क, सामूहिक कार्यों पर बल देना चाहिए, यानी कि ग्रुप वर्क की बात करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं। हम कोई भी काम सिंगल करेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप। एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ क्या कराना है आपको, को करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द गर्ल्स एंड इंटरेस्ट एंड सेल्फ पब्लिशिंग। बॉयज के साथ साथ आपको गर्ल्स को भी वो अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे क्या हो, उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो, ताकि वो अपने आप को बॉयज से कम ना समझे। फिर इक्वल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षकों तथा विद्यालय प्रशासन का समतापूर्ण व्यवहार, यानी कि टीचर को जो बिहेव करना चाहिए वो सभी के साथ सेम करना चाहिए। पार्शियलिटी नहीं रखना चाहिए कि ये लड़का है तो उसके साथ अच्छा बिहेव करे, लड़की है तो उसे डांट दो या वॉट एवर, एनीथिंग ही नहीं करना चाहिए। बीइंग अ टीचर यू हैव टू इक्वल बिहेव ऑफ टीचर्स। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, अभिभावकों को भी क्या करना चाहिए, जो पीटीएम वगैरह होते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, जिससे वो अपने क्या कर सकते हैं, स्कूल को अच्छा सजेशन दे सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, अपने बच्चे की कमी को या अच्छाई को वहां बता सकते हैं, जिससे स्कूल रिगार्डिंग द चिल्ड्रन और अच्छा वर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एफर्ट्स फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एफर्ट्स टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारे इंडिया में लड़कियां क्या करती हैं, शुरू में तो पढ़ने जाती हैं, बट फिर धीरे धीरे घर का वर्क हो जाता है, घर का लोड हो जाता है, तो वो माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, वो घर का काम कराने लगते हैं। तो ये जो वेस्टेज और स्टेग्नेशन की बात है वो बहुत बड़े लेवल पे है, इसी चीज को खत्म करना है। एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक तो ये चीज बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो 6 से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री एजुकेशन देनी है, फ्री एंड कंपलसरी है। एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो एनरोल तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो आते आते लास्ट तक उनका रिटेंशन पावर कम होता चला जाता है। तो ये चीजें भी हम लोग को खत्म करनी है। वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को लिटरेट बनाकर, अवेयरनेस देकर। तो ये काम स्कूल ही अच्छा कर सकता है। स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि उन्हें जाने आने में दिक्कत ना हो, कम समय लगे। एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, स्पेशली हमें कंस्ट्रक्शन पे और क्रिएटिविटी पे भी फोकस करना चाहिए, बुकिश नॉलेज के साथ साथ। बुकिश नॉलेज बच्चों को देनी जरूरी है, बट ये नहीं कि उसको किताबी कीड़ा बना दिया जाए। आप उसे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी दीजिए, उसे कर लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है बाय ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें करके भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो रहा आपका सजेशन। यहाँ पे तो मैंने 10-12 सजेशन बता दिए हैं, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं, एक फिलोसोफर हैं अरस्तु, जिन्होंने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दिया है, आपको पता होना चाहिए। ओके, और जो एक क्वेश्चन आंसर मेथड है वो दिया है सोक्रेटिस ने। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है सजेशन, बाय यूज ऑफ डायनामिक टीचिंग मेथड। अभी के टाइम पे हमें थोड़े अच्छे टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, पीपीटी की बात की जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की जाए। तो इस तरीके के टीचिंग मेथड अडॉप्ट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग लेक्चर मेथड। हाँ, आप लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बना सकते हैं, आप उनमें कुछ डेमो वगैरह करके इस तरीके की चीजों को। अरेंजमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा पे बल, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जो कोर्स कर रहे हो आप केवल उसी के रिगार्डिंग पढ़ाई करा रहे हो। अवेयरनेस ऑन एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए।
फिर लास्ट में है डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ एजुकेशन अमंग द लर्नर्स, सामाजिक स्व अनुशासन का विकास पर शिक्षार्थियों में प्रभाव। नाउ लास्ट में है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वही है कि विद्यालय का स्वरूप जो है वो प्राचीन काल से बहुत ही बदलता चला आ रहा है। कभी विद्यालय शांत और मतलब एनवायरमेंट काफी स्लो होता था, अब शहरों में बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो गया, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, सारी चीजें हो गई हैं। लड़कों और लड़कियों को सुरक्षित करें, सुरक्षित सीखने के माहौल में स्वागत करना चाहिए। सरकारी स्कूल को शिक्षक और छात्रों की सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए खोलना एक हिस्सा हो गया है। स्कूल एक इवन स्कूल हिंसा और भेदभाव से मुक्त है, और जो आपका स्कूल है वो सेक्सुअल लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात नहीं करता, वो सभी को एक तरीके से ही ट्रीट करता था। दैट इज मोर अबाउट द स्कूल। हो गया, स्कूल आपका कंप्लीट होता है। बाकी आपको इस लेक्चर से अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। आपको और भी कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप वहां पे जाकर टॉपिक को मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियो रिगार्डिंग द योर डिफिकल्टीज। मेरा इंटेंशन ये है कि जो हमारा ये चैनल है लर्न विद कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाऊं, ताकि कुछ बच्चों को हेल्प मिल सके, फायदा मिल सके। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। थैंक यू। अब अपने घर पे रहिए, सेफ रखिए, अपने आप को ध्यान में रखिए। बाकी पढ़िए, खूब पढ़िए और बहुत पढ़िए। गुड लक फॉर ऑल द बीएड स्टूडेंट्स।